आइए आज हम पाप के बारे में जानते हैं कि पाप क्या है और पाप कैसे आता है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। आज हम बाइबल में से जानेंगे कि परमेश्वर का वचन पाप के बारे में क्या बताता है, कि पाप आखिर है क्या, ये मनुष्य के ऊपर कैसे अपना जो प्रभाव डालता है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो 6 के 1 और 2 और 6 में पढ़ेंगे हम कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें क्या बता रहा है। तो मैं आप सबके लिए एक में पढ़ूंगी। रोमियो 6 अध्याय के 1 वचन में लिखा हुआ है, सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें। यहाँ पे लिखा है, सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है। मतलब कि प्रभु हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब ये कि अनुग्रह बहुत है, तो क्या हम पाप करते रहें? क्या हम अपने आप को धोखा देके कि प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर देगा, जानबूझ के पाप करें, क्या ये गलत नहीं है? क्या आप प्रभु को तुच्छ जानते हो? क्या आप परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानते हो कि परमेश्वर की आज्ञाओं को जान के भी आप क्या कहते हैं कि मैं पाप को कर लूं और बाद में क्षमा मांग लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अनुग्रह बहुत है, तो क्या तुम सोचते हो कि तुम पाप कर सकते हो? हालेलुया। आगे 2 में लिखा है, कदापि नहीं। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, कदापि नहीं, आप पाप नहीं कर सकते। आप इस भुलेखे में मत रहिए कि परमेश्वर का अनुग्रह है तो हम माफी मांग लेंगे। अगर जो वचन जानबूझ के, कहते हैं ना, जो वचन जानता है अच्छी तरह की परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है, फिर भी वचनों को तोड़ के पाप करता है, तो वो पाप है। हालेलुया। और इसके लिए परमेश्वर का वचन आपको इस तरह से बता रहा है कि कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे के उसमें क्यों कर जीवन बिताएं। जब हम पाप के लिए मर गए तो आगे कर क्यों उसमें हम जीवन बिताएं। क्यों हम पाप को अपने ऊपर प्रभुता करने दें। हालेलुया। जब हम प्रभु में आए, प्रभु में बपतिस्मा लिया, तो हम क्या हुए, पाप के लिए मर गए। हालेलुया। हमने क्या किया, बपतिस्मा लेके क्या किया, पाप के लिए मर गए। तो आगे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बता रहा है, रोमियो के 6 अध्याय के 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। क्या हुआ यहाँ पे, क्या बताया गया परमेश्वर के वचन में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। किस पे? क्रूस पे चढ़ाया गया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु के साथ जो हमारे गुनाह अपराध होते हैं, हम क्या करते हैं, क्रूस पर उस चीज को, जो हमारे अपराध होते हैं, पाप होते हैं, प्रभु अपने ऊपर ले लेता है क्रूस पे। तो क्या हम फिर पाप कर सकते हैं? क्योंकि हमारी देह होती है जो पाप के लिए खत्म हो जाती है। हम प्रभु में जीवित होते हैं। जब हम बपतिस्मा लेके जीवित होते हैं तो हम क्या होते हैं, प्रभु में। हालेलुया। लिखा है, क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें, पाप के दास्तव में ना रहें, पाप की गुलामी में ना रहें। परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम पाप के दास्तव में नहीं रहते, हम पाप की गुलामी में नहीं रहते। पाप की कोई भी प्रभुता हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, ना कि शैतान की। शैतान हमारी आंखों से
लोगों की बातों से, कई प्रकार से हमें पाप कराने के लिए उकसाता है। प्रियो, यहाँ पे पाप 3 प्रकार से होते हैं, आप जानते हैं। पाप पहला होता है शरीर के पाप, दूसरा होता है मन के पाप, और तीसरा होता है व्यवहारिक पाप। तो आप बताइए, शरीर के पाप होते हैं वो कैसे होते हैं? शरीर के पाप, शरीर पे मन लगाना। शरीर के पाप ऐसे हैं, एक पाप ऐसा भी है जो कहते हैं ना, लोग अपनी अभिलाषाओं को पूरी करते हैं। हालेलुया। बिना मेहनत के खाना पसंद है, बिना मेहनत के पाना पसंद है। हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से, परमेश्वर ने आदम को बोला था, तू अपनी मेहनत का फल खाएगा। तेरा परिवार तेरी मेहनत से जो तू कमाएगा उसी से ही उसका पेट भरेगा। तो क्या हम वो मेहनत करना भूल जाएं जो परमेश्वर ने आदम को बोला? नहीं। अगर हम परमेश्वर का ये वचन तोड़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। कमाने के लिए हमें शरीर की मेहनत चाहिए। और दूसरी बात मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है हमें, जो हम किसी को देख के पाप करते हैं। अगर किसी के घर में कोई चीज आई है, वो हमें भी चाहिए, क्या हो गया? वो अभिलाषा होगी, हमारे अंदर अभिलाषा उत्पन्न कर दी उस चीज ने। कपड़ा, कार, घर, मतलब जो भी हमारी जरूरतों की चीजें होती हैं, सामान होता है, हम लोग क्या करते हैं? उसे पाने के लिए जितना परमेश्वर ने हमें दिया है उससे ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं, जब वो चीजें हम किसी के पास देखते हैं कि हमें भी मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपके पड़ोस में किसी के पास कार आई है तो अरे कार आ गई, मुझे भी लेनी है, मुझे भी लेनी है, ये अभिलाषा हो गई। अभी आप सोचोगे ये अभिलाषा हो गई तो ये पाप कैसे हो गया? मेरे प्रियो, जब अभिलाषा आती है तो अभिलाषा लालसा को लाती है। आपने देखा, आपके अंदर लालसा आई उस चीज को पाने के लिए। लालसा और अभिलाषा दोनों मिलके पाप को उत्पन्न करते हैं। जब दोनों मिलेंगे तो आप उस चीज को पाने के लिए कहीं से भी कैसे भी कमाई करना सोचेंगे। यह सबके लिए नहीं है कि हाँ सभी लोग पाप की कमाई करते हैं, कोई मेहनत भी करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है वो खराई से भी चलते हैं। लेकिन जो गलत तरीके से कमाते हैं, जो अपने ऊपर पाप को आने देते हैं, जो अभिलाषाओं में पड़ के लालसा और अभिलाषाओं में पड़ के क्या करते हैं? पाप को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से होता है पाप का जन्म। तो शारीरिक पाप और मन के पाप क्या हैं? यही मन के पाप हैं जो आप किसी को देखते हो और आपके मन में लालसा आई, वो क्या है? मन के पाप। जहाँ किसी के विरुद्ध आपने कुछ गलत सोचा, कुछ पाप वचन में लिखा हुआ है। अगर आप अपने मन में भी आपने सोच लिया किसी के प्रति बुरा, तो आप क्या कर चुके? तो प्रियो, ये मन के पाप है। हमें अपने मन पे भी क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचनों को हमेशा याद रखना है। व्यवहारिक पाप, और आपको बताएं जो शरीर के पाप है, जब हमारे शरीर की जरूरतें हमारी अभिलाषा बन जाती है और जब हम इन अभिलाषाओं को पाने की लालसा करते हैं तो पाप उत्पन्न होता है। तो व्यवहार हमारा कैसा होता है? जैसे इन चीजों को पाने के लिए आप सोचिए किन चीजों से पाप होता है? जब हमारी जरूरतें होती हैं, घर, नौकरी, फिर कपड़ा, ये सब चीजों के लिए क्या करता है आदमी? क्या होता है? पाप में गिर जाता है। और
प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, लेकिन जब हम कैसा खाने की, कैसा पहनने की और कैसे घर की इच्छा करते हैं, वह अभिलाषा है। क्या है? अभिलाषा है, इच्छा करते हैं। हम उसमें खुश नहीं हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इच्छा कर रहे हैं, किसी को देखा हमें ये मिल जाए। हाँ ठीक है, इच्छा आती है सबके अंदर, लेकिन उस चीज को पाने की लालसा वो पाप है। इच्छा आई, प्रभु के आगे दुआ करो, प्रभु आपने जो दिया मैं खुश हूं, फिर भी अगर आप देते हो तो आपका बहुत धन्यवाद, अगर नहीं भी देते हो तो भी प्रभु धन्यवाद आपका। तो ये क्या है? याकूब 1:14 और 15 में इस प्रकार से लिखा हुआ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। बताओ, परीक्षा जब कहते हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर क्या करता है? परीक्षा में पड़ता है। तो प्रियो, कोई परीक्षा आपकी कोई इधर उधर से नहीं आती है, ये कहा है अपनी ही वजह से आपके क्या आती है? परीक्षा आती है, खींच कर। जब व्यक्ति के अंदर आता है लालसा, अभिलाषा, लालसा आती है, तो फिर क्या आता है? परीक्षा भी आती है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप क्या है? मृत्यु। ये वो मृत्यु है जो नरक में ले जाएगी। पाप वो मृत्यु है जो नरक में ले जाएगी। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, ना कि अभिलाषाओं लालसाओं में पड़ के अपने जीवन को व्यर्थ पाप में नहीं गंवाना। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप लिखा है यहाँ पे रोमियो के 6 अध्याय के 12 और 13 वचन में लिखा हुआ है इस प्रकार से, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। क्या ना करो? पाप तुम्हारे ऊपर राज्य ना करे कि तुम पाप के अंदर ना आओ। आप अपने ऊपर काबू रखिए और लोगों की तरफ देखकर अभिलाषा और लालसाओं को जन्म ना दीजिए। परमेश्वर से दुआ करें, परमेश्वर आपको जितने में रख रहा है आप उतने में ही खुश रहिए, और ना अपने कहते हैं ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अपने अंगों को मतलब जब अभिलाषा लालसा उत्पन्न होती है तो हम कैसे अपने अंगों को कैसे पाप के लिए सौंप देते हैं? गलत काम करना, धोखाधड़ी से कमाई करना, ये क्या हो गया? अपने अंगों को पाप के लिए सौंप दिया। तो प्रियो, हमारे जीवन में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए बताता है, ना कि दासत्व का। परमेश्वर ने हमें गुलाम नहीं बनाया। हालेलुया। प्रभु कहता है, मेरे प्रियो, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और यहाँ पे मैं इस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है, गलातियों के 2 अध्याय के 20 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अगर मैं जीवित ना रहा तो कौन मुझ में जीवित है? मसीह, प्रभु। तो क्या फिर हम जब पाप करते हैं तो मसीह को अपने साथ लेके जाते हैं पाप करने के लिए? प्रियो, आप पाप वाले जीवन से, अभिलाषाओं से, लालसाओं से दूर रहिए, क्योंकि आपने प्रभु को पहन लिया है। और जब हम गलत कामों की तरफ जाएंगे तो क्या हम प्रभु को साथ लेके जाएंगे? क्या प्रभु को अपना भागी बनाएंगे उसमें? फिर क्या प्रभु हमारे साथ रहेंगे? कभी भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के जन भी क्या बने? पवित्र बने, और परमेश्वर की आज्ञा को माने।
और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर कोई पाप करता है तो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है तो परमेश्वर उनके साथ क्या करेंगे। अगर कोई परमेश्वर के वचनों को नहीं मान रहा है, अभिलाषाओं को, लालसाओं को अपने शरीर में प्रभुता करने दे रहा है, पाप करने दे रहा है, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बता रहा है उनके लिए 1 कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 17 वचन में, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। परमेश्वर का मंदिर कौन है? परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर के लोग हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। जान लो, गलत काम, व्यभिचार, धोखाधड़ी, अन्य कई प्रकार के ऐसे पाप हैं जो नहीं करने हैं, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तो पाप को अपने ऊपर प्रभुता ना करने दो। पाप कई प्रकार से एंट्री करता है, अभिलाषाओं से, लालसाओं से। तो हमें क्या करना है? ना ही अभिलाषाओं में पड़ना है, ना ही लालसाओं में पड़ना है, क्योंकि इनमें अगर अभिलाषाओं में पड़ोगे तो लालसा उत्पन्न होगी। लालसा और अभिलाषा मिलके क्या करेंगे? पाप को उत्पन्न करेंगे, और पाप जब होगा वो मृत्यु को उत्पन्न करेगा। प्रियो, आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हो। मसीह ने हमारे ही लिए क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया है। तो क्या जो हम पाप के लिए मर गए हैं, तो क्या फिर हम पाप के लिए अपने शरीर को सौंप सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है पवित्रताई से जियो। और क्योंकि परमेश्वर का मंदिर कौन है? परमेश्वर के लोग। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वह तुम हो। पवित्र, याद रखो, पवित्र मतलब कोई पाप नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई गलत काम नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई व्यभिचार नहीं। वो परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर ने अपना मंदिर, परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया है। तो प्रिय, परमेश्वर का मंदिर कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। और परमेश्वर ने हमें बोला है, अपने लोगों को बोला है अपना मंदिर, तो इस मंदिर को क्या करें? पवित्र रखें, पाप को प्रभुता ना करने दें। नहीं तो छोटी सी अभिलाषा, लालसा में पड़ के क्या करेगी? पाप को उत्पन्न कर देगी। जब अभिलाषा और लालसा मिलते हैं तो गर्भवती होकर मृत्यु, पाप को उत्पन्न करते हैं, और पाप मृत्यु को लाता है। तो हमें इन चीजों से क्या करना? दूर रहना है। ये जो पाप है ना, ये छोटे से ही शुरू हो जाता है। आपके पड़ोसी में घर बन गया, आपकी भी इच्छा है मेरा घर उससे भी अच्छा बने। प्रियो, ये क्या हुई? अभिलाषा हुई, और फिर आपके मन में लालसा आई। जब आपके मन में लालसा आई और आप कह रहे हो अभी मुझे बनाना है, वैसा ही बनाना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। असली वाली मेहनत नहीं, आप उसके लिए पैसा जुटाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई आपको बोलेगा ठगी का पैसा आ रहा है, वैसा आ रहा है, आप उनसे मुकाबला करने के लिए, उनसे आगे बढ़ने के लिए, अपने पड़ोसी से वो करने के लिए एग्री हो जाएंगे। तो प्रिय, परमेश्वर का वचन है उनके से सभी ऐसे नहीं है। ये कोई कोई ही है जो ऐसे कामों में एग्री हो जाते हैं, पैसों के लिए, अपने जो पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अधर्म की कमाई एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रियो, हमें इन चीजों को अपने ऊपर प्रभुता नहीं करने देना है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपना मंदिर बोला है।
हमें जितना परमेश्वर ने दिया है उतने में ही खुश रहना है। हाँ, आपकी कोई जरूरत है, आपकी कोई चाहत है, तो आप परमेश्वर के आगे दुआ करिए। फिर भी आप बोलिए, परमेश्वर हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। आपने मुझे जितने में रखा मैं उतने में ही खुश हूं। आप जानते हैं परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, ताकि उस पे अब हम विश्वास करें तो हम जीवन पाएंगे। तो विश्वास से ही हम क्या करेंगे? जीवन पाएंगे, ना कि पाप में पड़ के। विश्वास प्रभु यीशु पे करना है और अपने आप को क्या करना है? पवित्र रखना है। तो प्रियो, ये वचन है प्रभु का आप सबके लिए कि पाप को अपने ऊपर प्रभुता ना करने दें। अगर पाप प्रभुता करता है, पहले अभिलाषा आती है और अभिलाषा लालसा में बदलती है और लालसा और अभिलाषा पाप को उत्पन्न करते हैं और पाप आपके जीवन में मृत्यु को लेके आता है, जो मृत्यु पाप है। हालेलुया। तो इन चीजों को आप क्या करें? इन चीजों से दूर रहें और परमेश्वर का जो वचन बता रहा है आपको, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो हो तुम। तो प्रियो, अपने आप को पवित्र रखें और प्रभु के वचनों को मानते रहें और खराई से अपने जीवन को चलें। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह।